भीमा कोरेगांव, दलितों की शौर्यगाथा और पेशवाई की पराजय का प्रतीक। भीमा कोरेगांव यह नाम दो स्थलों का संगम है। भीमा नदी का नाम है जो कोरेगांव नामक गांव से गुजरती है, इसीलिए उस गांव को भीमा कोरेगांव कहा जाता है। यह गांव पुणे से 20 की दूरी पर है। इस गांव में एक स्मृति स्तंभ है जिसे ब्रिटिश सरकार ने बनवाया था। इस स्तंभ को विजय स्तंभ तथा शौर्य स्तंभ भी कहा जाता है। इस शौर्य स्तंभ को अभिवादन करने के लिए हर साल नए वर्ष के पहले दिन महाराष्ट्र के दूर दराज से लोग आते हैं। आजकल देश के अन्य हिस्सों से भी लोग यहाँ आने लगे हैं। भीमा कोरेगांव युद्ध के बाद पेशवा अंग्रेजों द्वारा विठूरपूर्ण प्रदेश में स्थानांतरित कर दिया गया था और 1947 के समय तक अंग्रेजों द्वारा 16 लाख माह पेंशन दी गई थी और स्वतंत्रता आंदोलन में कभी भी समर्थन शामिल नहीं रहेगा। पेशवा और अंग्रेजों के बीच यह था करार। उन्हें विथुर में पुणे के बराबर भूमि मिली। जब तक शेर कहानी बताता है, शिकारी हमेशा नायक रहेगा। कई ब्रिटिश लेखकों ने दलित अत्याचार को दर्ज किया था, लेकिन फिर मनुवादी रोएंगे अंग्रेज हिंदू धर्म को बदनाम करना चाहते हैं। वे हमेशा रोते हैं दलित लड़े और पेशवा को खत्म किया, वे राष्ट्रवाद के खिलाफ हैं। मेरा सवाल यह है कि अगर वे उसी स्थिति में हैं तो वे क्या करेंगे? जहां एक दुश्मन जो आपके साथ भेदभाव करता है, जब आपका परिवार भूखा है, कोई सम्मान नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है, आपकी महिलाओं की सुरक्षा नहीं है, भोजन, नौकरी, पैसा पाने का कोई अवसर नहीं है, केवल पीड़ा है। दूसरी ओर दूसरा शत्रु जो आपको इससे बेहतर जीवन दे सकता है। आप क्या चुनेंगे? दो सबसे खराब विकल्पों में से कम सबसे खराब विकल्प। पेशवा सबसे खराब विकल्प था। जो लोग पहला विकल्प चुनते हैं, उन्हें रोने के बजाय अपना घर और पैसा, जमीन गरीबों को दान कर देनी चाहिए और सड़कों पर भीख मांगना शुरू करो। अपने बच्चों को शिक्षा मत दो, उनकी महिलाओं और बच्चों की रक्षा करने की कोशिश मत करो। गरीबों पर अत्याचार करना, उन्हें लाचार बनाना, भूखा बनाना, शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम का अधिकार, पूजा का अधिकार छीन लेना, उन्हें पीड़ित करना आपका राष्ट्रवाद या हिंदू धर्म है तो इसे अपने पास रखें। हमें अपना राष्ट्रवाद सिखाने की जरूरत नहीं है। वे आपसे अधिक राष्ट्रवादी और धार्मिक हैं जो इसके कारण पीड़ित हैं। फिर भी वे हजारों वर्षों से इसकी पूजा और रक्षा करना चाहते हैं। सभी को गरिमा का अधिकार है। वे इस समुदाय से अपने अपराध के लिए सबूत चाहते हैं, जिन्होंने हजारों साल तक शिक्षा, गरिमा का जीवन नहीं होने दिया। आप उम्मीद करते हैं कि उन्हें इसे लिखना चाहिए था। जो लोग पेशवा द्वारा जातिगत अत्याचार को नकार रहे हैं या उसका समर्थन कर रहे हैं, वे मनुवादी विचारधारा से ताल्लुक रखते हैं। यह कहने के बजाय कि उन्होंने अपने ही भाई बहनों पर 1000 साल तक अत्याचार किया, अपने अपराध को छिपाने के लिए वे कहेंगे कि दलित दूसरे दलितों के साथ भेदभाव करते हैं। वे कभी बात नहीं करेंगे कि किसने पढ़ाया उन्हें भेदभाव। उनके समुदाय द्वारा किए गए जातिगत भेदभाव के बारे में कोई शब्द नहीं है। वे कहेंगे यह उनका एजेंडा या जाति व्यवस्था है जो अंग्रेजों या मुगलों द्वारा लाई गई है। तो मनु ब्रिटिश है या मुगल? पेशवा का क्या कानून था? अगर ब्राह्मण रेपिस्ट है तो उसे या तो पवित्र किया जाना चाहिए। यदि अन्य समुदाय भी ऐसा ही अपराध करते हैं तो कड़ी सजा दी जानी चाहिए। यह मनु का नियम। मनुस्मृति 385। एक ब्राह्मण जो असुरक्षित महिलाओं, क्षत्रिय या वैश्य जातियों या एक शूद्र महिला से बलात्कार के लिए 500 पन का जुर्माना लगाया जाएगा, पर लेकिन निम्नतम जाति से बलात्कार महिला के लिए 1000 पन का जुर्माना लगाया जाएगा। भीमा कोरेगांव के युद्ध को 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में लाखों लोग आ रहे थे, लेकिन 1 जनवरी 2018 के इस नववर्ष के दिन कुछ हिंदुत्ववादी लोगों ने सुनियोजित तौर से यहाँ आने वाले लोगों पर हमला किया। ऐसे में भीमा कोरेगांव की शौर्यगाथा के बारे में जानना बेहद जरूरी है। आखिर देश का दलित इस स्तंभ को अपने विजय गाथा के रूप में क्यों देख रहा है? क्या है भीमा कोरेगांव का इतिहास? भीमा कोरेगांव की जड़ें सामाजिक अन्याय तथा वर्ण व्यवस्था के अत्याचारों से जुड़ी हैं। शिवाजी महाराज की हत्या के बाद और उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब द्वारा मारे जाने के बाद उनके राज्य को पेशवाओं ने कूटनीति से हड़प लिया था। सत्ता में आते ही पेशवाओं ने वर्ण व्यवस्था का कड़ाई से पालन करने का आदेश दिया था। दलितों के लिए मंदिरों, तालाब और शिक्षा के दरवाजे बंद कर दिए गए थे। दलितों द्वारा सवर्णों को छूना पाप समझा जाने लगा।
दलितों को रास्ते में चलते समय थूकने के लिए गले में मटका और पीछे से रास्ता साफ करने के लिए कमर में झाड़ू बांधने के लिए बाध्य कर दिया गया था। उन्हें 12 बजे के पहले और 3 बजे के बाद में रास्ते से निकलना मना था। उन्हें गांव के बाहर अत्यंत अमानवीय स्थिति में रहना पड़ता था। अगर कोई दलित मंदिरों के आसपास भी दिखे तो उसे शारीरिक दंड देने का पेशवा का आदेश था। अगर रास्ते से गुजरते समय कोई भी ब्राह्मण दिख जाए तो दलितों को पेट के बल लेटकर ब्राह्मण को प्रणाम करना अनिवार्य था। दूसरे बाजीराव के समय अगर कोई भी दलित पेशवाओं के शिक्षा संस्थान के सामने से यदि गुजर जाता, तब गुलटेकड़ी के मैदान में उस दलित के सिर को गेंद बनाकर और तलवार को डंडा बनाकर खेला जाता था। बॉम्बे गैजेटियर स1884-85 में लिखा है, दलितों को गांव में कुएं के पास से गुजरते समय इस बात का ध्यान रखना पड़ता था कि उसकी छाया कुएं पर न पड़े। कुएं पर छाया पड़ने के भय के चलते उन्हें घुटनों के बल चलना पड़ता था। दलितों महारमान को हर प्रकार का अत्याचार सहना पड़ता था। वह अपने साथ होने वाले किसी भी अत्याचार का विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनके पास कोई भी मानवीय अधिकार नहीं थे। नए किले, भवन, पुल, तालाब के निर्माण के समय नींव में दलितों की बलि जाती थी। पेशवाई की क्रूरता, निर्ममता की कहानियों का स्पष्ट उल्लेख लोक कथाओं में मिलता है। दलितों के पास इन अत्याचारों को सहने के सिवाय दूसरा रास्ता नहीं था। वे आर्थिक तौर पर लाचार थे। कोई भी समूह ऐसा अपमान और अन्याय कब तक सहता? अवसर मिलने पर इससे मुक्त होने की कोशिश तो करेगा ही। यह अवसर अंग्रेजों की सेना में भर्ती होने के बाद मिला। अंग्रेजों की सेना में दलितों की महारों की अपनी अलग फौज थी। वे योद्धा थे, लेकिन व्यवस्था से पूरी तरह जकड़े हुए भी थे। भारतीय गैर अछूत सैनिक भी उनके स्पर्श से बचते थे। युद्ध के समय वे सवर्ण सैनिकों को स्पर्श नहीं कर सकते थे। युद्ध के दौर में कभी भी साथ बैठकर खाना नहीं खाते थे। उनके तंबू अलग होते थे, खाना अलग से पकाया जाता था। उस समय भारत एक देश है, यह संकल्पना अस्तित्व में ही नहीं था। राजा लोग अपने राज्य की सीमाएं बढ़ाने के लिए आपस में लड़ाई करते थे। हिंदू राजाओं के पास मुस्लिम सैनिक थे, वैसे ही मुस्लिम राजाओं के पास हिंदू सैनिक हुआ करते थे। जिसको जहां उचित सम्मान और पगार मिलता था, वह वहां सैनिक की नौकरी करता था। धर्म और धर्मांधता को गौण स्थान प्राप्त था। 1 जनवरी 1818 को अंग्रेजों और बाजीराव द्वितीय पेशवा के बीच भीमा नदी के किनारे कोरेगांव में युद्ध होने वाला था। युद्ध के पहले दलितों ने, महारों ने पेशवाओं के सामने एक प्रस्ताव रखा था, अगर हम आपके साथ मिलकर ब्रिटिश के विरोध में लड़ते हैं, तब हमारी सामाजिक स्थिति में बदलाव करना होगा और उपहार के तौर पर जमीन देनी होगी। लेकिन पेशवाओं ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। अंततः महार सैनिकों ने अपने सामाजिक बदलाव और आर्थिक हित के लिए ब्रिटिश लोगों के साथ मिलकर पेशवा के विरोध में लड़ने का निर्णय लिया। इस युद्ध में ब्रिटिश सैनिकों के साथ 500 महार सैनिक थे। इन महार सैनिकों ने पेशवा के 25,000 सैनिकों वाली फौज को पराजित किया। पेशवा अंग्रेजों की अधीनता स्वीकार कर पेंशनर बन गए। इस लड़ाई में 22 महार सैनिक मारे गए। इन सैनिकों की याद में अंग्रेजों ने भीमा कोरेगांव में एक विजय स्तंभ खड़ा किया, जिसमें शहीद महार सैनिकों के नाम लिखे गए। इस तरह दलितों ने अपने अपमान और अन्याय का बदला लिया था। इन शूरवीर महार सैनिकों के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर हमेशा 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाया करते थे। बाबा साहब के पश्चात उनके अनुयायी हर साल 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव जाने लगे। पेशवाओं के शासन की समाप्ति के बाद से दलितों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति में बदलाव आना शुरू हुआ। ब्रिटिश शासन केवल दलितों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे बहुजन समाज के उत्थान के लिए संजीवनी साबित हुई। ब्रिटिश भारत में बहुजन समाज के सामाजिक, आर्थिक तथा धार्मिक बदलाव के साथ उन्हें शिक्षा, पढ़ाई के मौके प्राप्त हुए। आगे चलकर स्वतंत्र भारत में संविधान द्वारा उन्हें पूरे अधिकार प्राप्त हुए, जिसे मनुस्मृति ने जकड़ रखा था। धर्मशास्त्रों से बहुजनों को मिली मुक्ति से धर्म के ठेकेदारों और शास्त्र निर्माताओं की जमात को झटका लग गया था। उन्हें अपनी पुरानी मनुवादी व्यवस्था को पुनर्स्थापित करना था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। आज संघ और उसकी विविध शाखाएं अपना वही मिशन पूरा करने में लगी हैं। 1 जनवरी 2018 के 5 दिन पहले वाव गांव में गोविंद गणपत गायकवाड़ के समाधि के छत को शिव प्रतिष्ठान हिंदुस्तान के कार्यकर्ताओं ने तोड़ दिया। संभाजी भिडे इस शिव प्रतिष्ठान का संस्थापक है। यह गोविंद गायकवाड़ वही दलित थे जिन्होंने औरंगजेब द्वारा शिवाजी महाराज के पुत्र संभाजी महाराज को पकड़कर उनके शरीर के टुकड़े कर नदी में फेंके जाने के बाद उनके शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा किया।
बाद में उन टुकड़ों को सिलकर उसे जलाया गया और उसी स्थान पर संभाजी महाराज की समाधि बनाई गई। गोविंद गायकवाड़ की समाधि भी वाव गांव में संभाजी महाराज के समाधि के पास ही स्थित है। लेकिन संभाजी भिडे के शिव प्रतिष्ठान द्वारा जातीय और विरोधी प्रचार किया जा रहा है। इस प्रचार के चलते शिव प्रतिष्ठान के लोगों ने गोविंद गायकवाड़ के समाधि का छत तोड़ दिया और उस गांव के दलितों पर हमला करने की धमकी दी थी। भीमा कोरेगांव के शौर्य स्तंभ पर जिन सैनिकों के नाम अंकित हैं, उन महार सैनिकों का अभिवादन करने के लिए महाराष्ट्र और देश के अनेक राज्यों से लोग 1 जनवरी 2018 के पहले ही आने लगे थे। इस वर्ष विजय स्तंभ को 200 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में ज्यादा ही लोग आ रहे इन लोगों पर अचानक मनोहर उर्फ संभाजी भिडे के शिव प्रतिष्ठान और हिंदू एकता के मिलिंद एकबोटे के कार्यकर्ताओं द्वारा पूर्व नियोजित हमला किया। अचानक हुए इस हमले में हमलावरों ने 40 गाड़ियों को तोड़ा और जला दिया। पत्थरबाजी में अनेक बच्चे, महिलाएं और पुरुष घायल हो गए। इसमें एक आदमी की जान भी चली गई। इस हमले के जिम्मेदार मनोहर उर्फ संभाजी भिडे और हिंदू एकता के मिलिंद एकबोटे के ऊपर अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर दर्ज हुआ, लेकिन अभी तक उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया। ये दोनों भड़काऊ भाषण और दंगा करने के लिए प्रसिद्ध हैं। पहले भी पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हैं। संभाजी भिडे गढ़ किले संवर्धन तथा मिलिंद एकबोटे हिंदुत्व का आधार लेकर मराठा युवाओं के दिलो दिमाग में मुस्लिम और दलितों के खिलाफ विद्वेष भर रहे हैं। झूठा अवमंगन इतिहास गढ़कर युवाओं को बताया जाता है। संभाजी भिडे और मिलिंद एकबोटे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए हैं। भिडे के कार्यक्रम में नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस भी शिरकत कर चुके हैं, इसीलिए शायद उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। आखिर ऐसे हमलावर और आतंक फैलाने वाले भिडे और एकबोटे को क्यों बचाया जा रहा है? क्या मानवाधिकारों के हनन और दलितों पर हुए हमले को सरकारी समर्थन प्राप्त है? यह मानवता पर आक्रमण था और आक्रमणकारी हिंदुत्ववादी और धर्म के ठेकेदार थे। आज तक कभी भी भीमा कोरेगांव के लोगों द्वारा 1 जनवरी को अपनी दुकानें बंद नहीं की गई थी, लेकिन इस वर्ष 1 जनवरी को गांव में पूरा बंद रखा गया। इतना ही नहीं, ग्राम पंचायत द्वारा बकायदा गांव में बंद रखने का प्रस्ताव पारित किया। शायद भारत के इतिहास का यह पहला प्रसंग होगा। स्तंभ को अभिवादन करने आए लोगों पर पत्थर फेंकना और गाड़ियों को जलाने का काम योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। लोगों को मारने के लिए पहले से ही पत्थर इकट्ठा किए गए थे। उनके हाथ में भगवे झंडे थे। वायरल हुए वीडियो में हमलावर यह दावा कर रहे थे कि पुलिस प्रशासन उनके साथ है। छोटे बच्चे, महिलाओं को पत्थरों से मारना कौन सी महानता है? यह क्रूरता और कायरता का लक्षण है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ किस हद तक गिर सकता है, इसका भीमा कोरेगांव हिंसा एक ज्वलंत उदाहरण है। ब्राह्मणवादी व्यवस्था तथा मीडिया ने इसे दलित बनाम मराठा और दलित बनाम हिंदू का रूप दिया है। क्या दलित हिंदू नहीं है? अगर नहीं तो वे किस धर्म के हैं? तथाकथित मीडिया को यह स्पष्ट करना चाहिए। दलितों पर नियोजित हमले का विरोध तथा हिंदुत्ववादी संभाजी भिडे और मिलिंद एकबोटे को गिरफ्तार करने के लिए दलित संगठनों द्वारा महाराष्ट्र बंद रखा गया। यह बंद भीमा कोरेगांव के निहत्थे लोगों पर किए गए हमले के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप था, लेकिन पुलिस प्रशासन ने बंद में शामिल लोगों को गिरफ्तार कर जेल में डालकर उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर दिए। टीवी चैनलों ने भाजपावादी होने के कारण भीमा कोरेगांव में हिंदुत्ववादियों द्वारा किया गया हमला, पत्थरबाजी और 40 गाड़ियों के जलाने के कृत्य को जानबूझकर नहीं दिखाया, लेकिन दलितों द्वारा किए गए महाराष्ट्र बंद को नकारात्मक तरीके से दिखाया गया। मीडिया द्वारा सत्य को दबाया जा रहा है तथा असत्य को दिखाया जा रहा है। टीवी पर हिंदुत्ववादी लोगों को बुलाकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। यह मीडिया की जातिवादी तथा ब्राह्मणवादी मानसिकता का परिचायक है। इस देश का मीडिया पुनर्तः पक्षपाती हो गया है। भारत में गरीबों का दमन किया जा रहा है तथा उन्हें कुचला जा रहा है। भीमा कोरेगांव हमले के विरोध में जिन लोगों ने आंदोलन किया उन्हें कॉम्बिंग ऑपरेशन द्वारा गिरफ्तार किया जा रहा है, लेकिन जिन्होंने दंगा शुरू किया उन्हें अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है। वे खुलेआम घूम रहे हैं। इतना ही नहीं, संभाजी भिडे और दिलीप एकबोटे को पुलिस संरक्षण दिया गया है। यह मानवाधिकार का हनन है। चंद्रशेखर आजाद ने हमलावरों के विरोध में आत्मरक्षा के लिए आवाज उठाई तो उन पर रासुका लगा दिया। उना के अत्याचार पर जिग्नेश मेवानी ने मनुवादियों को ललकारा तो उन्हें देशद्रोही कहा गया। लेकिन दलितों पर जिन्होंने अत्याचार किया और जिन्होंने ऐसा करने के लिए उकसाया वे ना कभी गिरफ्तार हुए, ना कभी उन्हें जेल हुई।
लेकिन इन अत्याचारों के खिलाफ जो लोग आवाज उठा रहे हैं उन्हें पुलिस मार रही और जेल में डाल रही है। क्या यह असहिष्णुता का सहिष्णुता पर विजय नहीं है? यह लोकतंत्र का कौन सा अवतार है? क्या भारत अब तालिबानी संहिता की ओर चल पड़ा है? वंचित तबकों के खिलाफ हो रहे अन्यायों और अत्याचारों का कैसे जवाब दिया जाए? देश के दलितों, आदिवासियों तथा ओबीसी लोगों को इसका उत्तर ढूंढना होगा।